करोड़पति मंत्रियों की भरमार और बाहुबल का बोलबाला। आखिर कौन है सबसे अमीर और किसके नाम है सबसे ज्यादा केस, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है और इस बार चर्चा सरकार के फैसलों की नहीं बल्कि सरकार चलाने वाले चेहरों की हो रही है। हाल ही में बिहार के नए मंत्रिमंडल की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बिहार के नए मंत्रियों की पूरी कुंडली खोलकर रख दी है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे मंत्री जी कितने अमीर हैं या उनके ऊपर कितने पुलिस केस चल रहे हैं, तो आज यह खबर आपके लिए ही है। एकदम आसान भाषा में कहे तो इस बार का मंत्रिमंडल धन और बल का एक ऐसा मेल है जिसे देखकर आप भी कहेंगे, भाई राजनीति में आना सबके बस की बात नहीं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी की कृपा की। रिपोर्ट बताती है कि बिहार मंत्रिमंडल के 90% मंत्री करोड़पति हैं, यानी अगर सरकार में 35 मंत्री हैं जो उनमें से 31 के पास करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन इन सब में जो नाम सबसे ऊपर चमक रहा है वो है ओराई के विधायक और मंत्री रमा निषाद का। रमा निषाद इस मंत्रिमंडल के सबसे अमीर मंत्री बनकर उभरी है। उनकी कुल संपत्ति जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उनके पास करीब 31.86 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं दूसरे नंबर पर शिवहर के संजय कुमार सिंह है जिनके पास करीब 28.4 करोड़ रुपए की जायदाद है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई गरीब मंत्री भी है, तो आपको बता दें कि सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री रत्नेश सदा है जिनके पास करीब 22.30 लाख रुपए हैं। यानी जहां एक तरफ करोड़ों का खेल है, वहीं कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो शादी की मिसाल पेश कर रहे हैं। अब आते हैं उस पहलू पर जो बिहार की राजनीति का एक कड़वा सच रहा है, यानी दागी मंत्रियों की कहानी। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रिमंडल के लगभग आधे मंत्री 47% पर आपराधिक मामले दर्ज है। यानी 31 में से 15 मंत्रियों ने खुद हल्फनामे में माना है कि उन पर केस चल रहे हैं। इसमें भी चिंता की बात यह है कि 13 मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। अगर पार्टियों के हिसाब से देखें तो बीजेपी के 47% और जेडीयू के 38% मंत्री दागी छवि वाले हैं। इतना ही नहीं, 9 मंत्री तो ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास जैसे बेहद गंभीर आरोप है। यह आंकड़ा बताता है कि बिहार की राजनीति में बाहुबल का असर अभी भी कितना गहरा है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यहाँ तस्वीर थोड़ी राहत देने वाली है। मंत्रिमंडल में शामिल 22 मंत्री करीब 71% ग्रेजुएट या उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वहीं 8 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 10वीं या 12वीं तक पढ़ाई की है। उम्र के मामले में भी यह टीम काफी अनुभवी दिख रही है। करीब 81% मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 51 से 80 साल के बीच है। लेकिन एक जगह जहां सरकार पीछे छूटती दिख रही है वह है महिलाओं की भागीदारी। इस भारी भरकम मंत्रिमंडल में सिर्फ 5 महिला मंत्री है जो कुल संख्या का मात्र 14% है। राजनीति में महिलाओं को बराबरी का हक देने के बड़े बड़े दावों के बीच यह आंकड़ा थोड़ा खटकता जरूर है। कुल मिलाकर देखें तो बिहार का यह नया मंत्रिमंडल धनबल और बाहुबल का एक तगड़ा कॉम्बो है। एक तरफ करोड़ों की संपत्ति वाले मंत्री हैं तो दूसरी तरफ अदालतों के चक्कर काटते चेहरे। जनता के मन में अब यही सवाल है कि क्या ये करोड़पति और रसूखदार मंत्री जमीन पर उतरकर आम आदमी का दर्द समझ पाएंगे? क्या आपराधिक छवि वाले मंत्री बिहार में कानून का राज स्थापित कर पाएंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इन आंकड़ों ने बिहार की सियासत में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। अगर आपको बिहार के मंत्रियों की यह कुंडली पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या दागी मंत्रियों को सरकार में जगह मिलनी चाहिए। ऐसी और भी कड़क खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।